इन 13 लड़कों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले तो लड़कों को खाना पीना दिया गया और फिर थाई आर्मी के एक डॉक्टर को गार के अंदर भेजा गया, जिसने लड़कों का मेडिकल चेकअप किया और उनको मरहम पट्टी भी की। जब गार में पानी भर रहा था तो वो मंजर इनके लिए इतना खौफनाक था कि जान बचाने के लिए ये लोग गार में ऊंची जगह पर पनाह लेने के लिए भागे और इसी दौरान इनको कई चोटें भी लगी थीं। फुटबॉलर्स अपने साथ जो खाना पानी लेकर गए थे वो तो अफरा तफरी के दौरान ही उनसे गिर गया था, लेकिन 10 दिनों तक उनकी जान बचाने में और किसी का नहीं बल्कि उनके कोच का हाथ था। बेशक उनके आसपास पानी तो बहुत था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। इसी वजह से उनके कोच ने उनको ट्रिक बताई कि जो पानी गार के पत्थरों से डायरेक्ट टपक रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। लिहाजा सभी ने कोच की बात मानते हुए 10 दिनों तक वही पानी पीकर गुजारा किया। लड़कों को रिलैक्स रखने के लिए कोच रोजाना इनसे मेडिटेशन करवाता था ताकि उल्टे सीधे ख्यालात की वजह से इनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत पर कोई असर ना पड़े। दूसरी तरफ केव के बाहर अब सबकी नजरें अथॉरिटीज पर जमी थीं, जिनको लड़कों को यहाँ से बाहर निकालने का प्लान बताना था। लेकिन प्लान तो वो तब बताएंगे जब कोई प्लान फाइनल हो पाएगा। फंसे हुए फुटबॉलर्स 11 से 16 सालों के लड़के थे और ये इनके लिए किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं था कि वो प्रोफेशनल डाइवर्स की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करके गार से बाहर निकल सकें। इसी वजह से कोई ऐसा प्लान बनाना था जिससे इन लड़कों को सही सलामत गार से बाहर निकाला जा सके। अथॉरिटीज ने पहाड़ के ऊपर से केव तक पहुंचने के लिए एक एस्केप शाफ्ट खोदने का प्लान बनाया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ के ऊपर ड्रिलिंग इक्विपमेंट पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ये एस्केप शाफ्ट खोदना इतना आसान नहीं था जितना समझा जा रहा था, क्योंकि इसमें पूरा 1 महीना लग सकता था और ये तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हुआ। जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन समान कुनान, जो कि थाई नेवी का एक रेस्क्यू डाइवर था, वो रात के 1 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जब वापस जा रहा था, तब पानी के अंदर ही अचानक उसने अपने आप को छोड़ दिया। समान के साथी ने जब ये देखा तो वो फौरन उसको खींचता हुआ चैम्बर 3 तक लेके गया, जहां ये नोटिस किया गया कि ये सांस नहीं ले रहा है। उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भी रवाना किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लड़कों को बचाते बचाते समान कुनान जान की बाजी हार बैठा था। ये खबर मिलते ही पूरी रेस्क्यू टीम में एक दुख की लहर दौड़ गई थी। जहां सबको इस हादसे का अफसोस था, वहीं ये अंदर फंसे लड़कों के लिए एक खतरे की घंटी भी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और अथॉरिटीज पर रेस्क्यू का प्रेशर भी बढ़ता दिखाई देने लगा। ये प्लान किया गया कि मॉनसून की बारिशों के खत्म होने तक लड़कों को गार के अंदर ही रखा जाए, लेकिन इसका मतलब था कि आने वाले 2 महीने 13 के 13 लड़के अंदर ही फंसे रहेंगे। मगर ये फैसला इनको आखिरकार बदलना ही पड़ा, क्योंकि एक और खतरे की घंटी बज चुकी थी। थाई मिलिट्री को जो वेदर फोरकास्ट रिसीव हुई, उसको देखकर सारी रेस्क्यू टीम को जैसे सांप ही सूंघ गया था।
वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले हफ्ते नदरन थाईलैंड में एक और तूफान आने वाला था। अगर अब जरा सी भी देर की गई तो गार के अंदर जहां पहले ही इतना पानी भरा हुआ है, इस आने वाले तूफान में हो सकता है कि पूरी की पूरी गार ही पानी में डूब जाए। अब एक ही तरीका बचा था कि लड़कों को पानी के जरिए ही बाहर निकाला जाए। प्रोफेशनल रेस्क्यू डाइवर्स का कहना था कि लड़के छोटे हैं और ये पानी में जाते ही खौफ में आ जाएंगे और फिर उस खौफ के नतीजे में समान जैसा कोई और वाकया भी हो सकता है। लेकिन फिर रेस्क्यू के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन दिया गया जिस पर सारी रेस्क्यू टीम एग्री हो गई। ये सॉल्यूशन था तो थोड़ा रिस्की, लेकिन चूंकि अब वक्त कम था और कैसे भी करके लड़कों को बाहर निकालना था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था। सुबह सवेरे डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो लड़कों के पास पहुंचे और एक एक करके उन्होंने लड़कों को एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। ये एनेस्थीसिया वैसे तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है ताकि पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन इस केस में ये एनेस्थीसिया सिर्फ इतनी क्वांटिटी में देना था कि जिससे लड़कों को नींद ना आए पर उनका दिमाग किसी भी खतरे या खौफ पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद लड़कों को फुल फेस मास्क पहनाया गया। ये फेस मास्क ऐसे डिजाइन था कि इसमें पानी तो नहीं जा सकता था, लेकिन ऑक्सीजन पाइप्स के जरिए वो आराम से सांस ले सकते थे। इसी कंडीशन में रेस्क्यू डाइवर पहले लड़के को पानी के जरिए लेके निकला। पानी का ये सफर आसान नहीं था क्योंकि ये 1 घंटे का सफर था जिसमें रेस्क्यू डाइवर को ऐसी तंग जगहों से भी गुजरना था जो सिर्फ 2 फीट चौड़ी थी। एनेस्थीसिया की वजह से लड़का आधा नींद में था और अंधेरे पानी को देखकर उसको खौफ का कोई एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार फंसा हुआ पहला लड़का पूरे 18 दिनों के बाद चैम्बर 3 तक पहुंच गया था, जहां से एक हाई लाइन के जरिए उसको केव की एंट्रेंस तक पहुंचाया गया और वहां से फौरन उसको एम्बुलेंस में रवाना कर दिया गया। ये तरीका काम कर चुका था और ये खबर जानकर पेरेंट्स से रहा नहीं गया और वो खुशी के आंसू पूंछने लगे। इसी तरीके से एक एक करके सारे फुटबॉलर्स को आखिरकार खैर खैरियत से बाहर निकाल लिया गया। लड़कों को बचाते बचाते अपनी जान का नजराना पेश करने वाले समान कुनान की याद में उसका एक स्टैचू बनाया गया जो अभी तक वहाँ मौजूद है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।